अस्सलामुअलैकुम बाट पापा के हाल ने? अरे कहाँ गायब थे इतने दिन से गरम जोहर? आजकल एक बहुत बड़ी रिसर्च च बिजी है मेरी जान। अच्छा, रिसर्च? और आप? कैसा तू मैंने फजूल किस्म दा रिसर्च आदमी लगा यार। मैं रिसर्च नहीं कर सकता पापा के गल पे करना है। भाभी दे शाके थे रोजाना बाजी मैं रिसर्च कर रहे हैं, किसी बंदे का पीछा नहीं कर रहे। नहीं भाभी पे इन्हें शक नहीं है, भाभी का तो इन्हें यकीन है। ओ भाई किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो? मैं असल च मंडी च बड़े आलू ते छोटे आलू लैदा कर रहे। कैसी गल कर रहे हैं यार, फिल्मी आदमी है तो फिल्म ते रिसर्च कर सा। तुसी तको नाल दा जेड़ा मुल्क है, यानी कि हमसाया मुल्क, यानी कि बार्डरों पार, यानी कि इंडिया, यानी कि भारत, यानी कि हिंदुस्तान है, कैसे कैसे आइडियाज बन रहे ने, लेकिन फ्लॉप हो रहे ने। हिट पूछो केड़ी चीज हो रही है? केड़ी? रीमेक। अरे तुसां तको असा ने मुल्क च के तजर्बा होया रीमेक ना ते सुपर हिट होया, भला असा क्यों नहीं बना सकते यार? भाई बिल्कुल ठीक कहा। द लेजेंड ऑफ मौला जट भी तो रीमेक है और देखो कितना बिजनेस कर रही है। ओए अल्लाह मैनू माफ करे यारा, तू तौबा तौबा माड़े सामने बिलाल लशारी ना लिया यारा, माड़े नाल ओनू मिलाना पिया। ए तू इंज ही कीता है जिस तरह मदन मोहन ते हमेश रेशमिया एक ही पेज ते हो गए। ले भाई बिलाल लशारी बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर है यार। मैं भी इस गल दा इकरार करना कि टैलेंटेड है, लेकिन गर्म जोहर दे खाके पा दे बराबर भी नहीं जनाबे अला। तू सौ मिसाल नहीं सुनी, हनूज गर्म जोहर दूरस्त। ये भी तो रीमेक है, इसीलिए तो चलते जा रहे हैं शो में। जेलसी भी कुछ चीज होती। अच्छा भाई मुझे ये बताया कि किस फिल्म का रीमेक बना रहे हैं? तको तुसी पापा जी बैठे ने साने सामने। माशाल्लाह पापा वसीम कितने बड़े आदमी ने, कैसी फिल्मी फैमिली दे सपूत ने, इन्हां दे बुजुर्गां ने कैसी कैसी शाहकार फिल्म बनाई है, जिन्हां चो मिसाल दे तौर पे मुंह जोर, चंद मखना, जिंद जान, सज्जन प्यारा ते जुल्म दा बदला। भाई जुल्म का बदला पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। आए क्या अच्छी गल की, चिट्टे चौलां ते कैचअप पा के खाना लिया। लो जी वसीम पापा जल्दी नाल तुसी मैनू सीता वाइट सॉरी फिल्मां दे कॉपीराइट्स दे दो ताकि मैं काम शुरू करा। आप काम शुरू करें जनाब, आपके पास राइट्स ही राइट्स है। जुल्म दा बदला भट्टी पिक्चर्स की एक कामयाब तरीन और ट्रेंड सेटर फिल्म थी। वैशी जट और मौला जट कहा जा सकता है इससे इंस्पायर्ड थी। जी मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि कुछ इंस्पिरेशन जरूर थी। और मैं आपको जुल्म दा बदला की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिसने एक ट्रेंड सेट किया और उस जमाने में वो पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म बनी। वो फिल्म 1 महीना और 5 दिन में कंप्लीट हुई थी। अरे वाह! और न सिर्फ 1 महीना 5 दिन में कंप्लीट हुई थी, बल्कि फ्रॉम स्टार्टिंग टिल रिलीज 1 महीना 5 दिन थे। यानी 35 डेज में कंप्लीट डेवलप एवरीथिंग म्यूजिक ये वो। क्या बात। और उसके पीछे वजह ये थी कि मेरे जो चचा थे कैफी साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो डायरेक्टर थे फिल्मों के। जी। और उनकी कंसेक्यूटिव कोई 5 फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई थी। अरे जिनमें चंद मखना, सज्जन प्यारा, जिन जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना। इसी जमाने में भट्टी पिक्चर्स का ऐसा ग्रैंडर होता था कि उनके मैनेजर का प्रोटोकॉल एक्टर से ज्यादा होता था। और गाड़ी की डिग्गी में एमजी बांटी जाती थी। एमजी का मतलब है मैक्सिमम गारंटी। फिर एकदम यू टर्न क्यों है? बट साहब आपको पता है ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जब कोई भी इदारा या कोई भी शख्स कामयाब होता है तो ऐसे ही है, ये रूटीन है, हम सब देखते हैं। वो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके मैनेजर्स क्या, उनके सेक्रेटरीज क्या, उनकी भी एक बहुत एक रिस्पेक्ट होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे इनसे ताल्लुकात हों, शायद इनकी वजह से ही मैं अंदर आगे जा सकूं। जी हाँ, तो वो एक पीरियड था जी, वो गुजर गया, वो अपने वक्त के साथ था। बहुत सक्सेस देखा मैंने अपने बचपन में, अपनी फैमिली को बहुत ही सक्सेसफुल देखा। लेकिन फिर उसके साथ फिल्में फ्लॉप भी हुई, बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई। फिर वो थोड़ा, हर उरूज को जवाल है, बिल्कुल। फिर वो थोड़ा जवाल पजीर हुआ। तो ये तो आपको पता है, ये तो रूटीन है। बट जी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भट्टी पिक्चर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हम भी मोतरिफ है। बाखुदा अगर मुगल आजम भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले बनी होती तो आज हमारा नाम अकबर आजम नहीं बल्कि अकबर भट्टी लिखा होता। वसीम अब्बास आपकी गिरा कदर खिदमात पर नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खुश हुए। इंसाफ के इस्तराज की कसम, आज अकबर से जो मांगोगे मिलेगा।
पता नहीं जी, हमने सुना हुआ है कि मंगतियां को मंगना लानतियां तो आपके चचा कैफी, जो कि पहले मौला जट के डायरेक्टर थे, बाद में उन्होंने उसी फिल्म में मूदे का रोल किया। ये तब्दीली कहां से आई? मेरा ख्याल है कि वो उस जमाने में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो कोई बहुत खुश नहीं थे उस कैरेक्टर को करने के बाद। अच्छा, कमिट तो कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो जब उन्हें पता चला कि नूरी नथ जो हैं वो हाथ से मूदे की टांग तोड़ देते हैं हाथ मार के, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत जिल्लत है, लेकिन बहरहाल अब कमिट कर चुके हुए थे, सो ही वाज नॉट रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब आपके मामू भी हैं। ताड़ी इंस्पिरेशन नुसरत जावेद साहब है या जावेद चौधरी? मेरी इंस्पिरेशन तो अहमद अली भट्ट है। फिल्में वो करते हैं, इश्तिहार वो करते हैं, अभी टीवी भी वो करते हैं। हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? कोई जगह तो छोड़ दो। खवातीनो हजरात, ये मेरी कॉफी आपकी हुई, चाह मैंने दे दी। नहीं, मुझे आपकी कॉफी नहीं, मुझे आपके हिस्से का चेक चाहिए। ना छो है, मैं बीनश जी काम में रोटी या चाहते करता है। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे टेलीविजन में कुछ करना था क्योंकि शुरू से बोलने का बहुत शौक था, और जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसको अगर आप कंबाइन करें सब्जेक्ट्स को, तो वो जर्नलिज्म के सब्जेक्ट्स बनते थे। और टेलीविजन उस टाइम पर बूम कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 एंड 2009। जी जी, न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे, और ये उस टाइम की बात है कि जब एक्टिंग को लेकर के और फिल्मों को लेकर के पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी जो अब है। आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं, अब तो होता है। अब तो खैर, मतलब अगर अभी मुझे मौका मिला होता तो मैं तो डेफिनेटली किसी पिक्चर की हीरोइन होती और आप आगे पीछे घूम रहे होते। बट जी मैं बीनश जी दी गल नाल इत्तफाक कर सके, बंदा यहाँ कर सकता जर्नलिज्म तो यहाँ कर सकता फिल्म च काम, जे दो करने ने तो फिर बंदा स्टार नहीं सना बुच्चा ही बनेगा। सलीम साफी और गरीदा फारूकी के साथ अपनी तस्वीरें कभी कभार देखकर कैसा लगता है आपको? कि मैं एक तो हसीन बहुत हूँ और उन दोनों से जवान बहुत हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। क्या गलतफहमी है? मरीम नवाज एक पिज्जा ब्रांड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी पास्ट में। पता है ये पिज्जा किसका है? पता है ना? है ना? अब वो उस पिज्जा का नाम ही नहीं लेती। की हो है, ऑर्डर डिलीवर तो नहीं हो गया या मेंबरशिप कार्ड तो नहीं बन गया? वो आपके नक्शे कदम पे चल रही हैं, आजकल डाइटिंग पे हैं। वसीम भाई पहले ये तो बताएं, फिरदौस जमाल साहब सीनियर हैं या आप? नहीं, फिरदौस साहब मुझसे सीनियर हैं जी थोड़े। मेरा ख्याल है कि कोई 2-1 बरस होंगे सीनियर। अच्छा, सीनियर हैं। जी 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 जी। ये तो आप कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि कई कामों में आप सीनियर हैं। और मैं आपको इसका जवाब ये दे दूं कि अगर आप किसी और काम की बात कर रहे हैं तो फिरदौस साहब पाकिस्तान के सबसे सीनियर। इसमें वो लाला सुधीर से भी सीनियर, इसमें वो आप समझ लें जब से दुनिया मार्ज़े वजूद में आई है वो सबसे सीनियर है, और उनकी इस सीनियरिटी का रिकॉर्ड कोई माँ का बच्चा नहीं तोड़ सकता। नहीं, मैं तो सुने थी लाले सुधीर तो कोई कंबल भी होता सी और ऐसा कंबल लेके बैठ जाती सी। फिरदौस जमाल साहब ने ना कहना कि क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा सवाल पूछने की। नो डाउट जी, फिरदौस साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो किसी चीज पे कमेंट करते हैं, किसी चीज पे ओपिनियन देते हैं, वो कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है? देखिए जी, उनके जहां तक उनके फन का ताल्लुक है तो हम तो उनके बड़े मद्दाह हैं जी। वो अपने फन में यकता हैं और बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं। मगर उनकी एक छोटी सी खामी है जो मैं कहना चाहूंगा कि आप दुनिया में कितने ही बड़े अदाकार क्यों ना हो, आप में दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वाह वाह। फिरदौस साहब के नजदीक, फिरदौस साहब के अलावा शायद और कोई एक्टर जो है वो आया नहीं, या उनके पाए का नहीं, उनके कैलिबर का नहीं। इससे मुराद मेरी अपना आप नहीं है, ये नहीं है। लेकिन देखिए, इस कायनात में जब से ये शुरू हुआ है ये एक्टिंग वाला सिलसिला, बहुत बड़े बड़े अदाकार दुनिया में आए हैं। और जहाँ तक आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं तो वो
फरमान है जी इसके बारे में कि जरा पहले तोलिए और फिर बोलिए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो बाज़-औक़ात जिसे कहते हैं ना कैरिड अवे हो जाते हैं, वो जो कुछ उनके दिल में आता है, मुंह में आता है, वो कह देते हैं, और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिन पर एतराज़ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो फिर ज़ाहिर है कंट्रोवर्सी ही बननी है। जैसे मायरा खान के बारे में उन्होंने एक बात कह दी, हुमायूं के बारे में बात कह दी। वसीम साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनको हुमायूं सईद को एक्टिंग भी नहीं आती, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है। क्या आप इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं जी। मैं समझता हूं कि हुमायूं इज अ वंडरफुल एक्टर, और हुमायूं की जो प्रेजेंस है, हुमायूं का जो पर्सोना है, वो पाकिस्तान की कम से कम स्क्रीन के ऊपर बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है। वाह। और अदाकारी एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी को, ये तो इतने सक्सेसफुल आदमी को आप नहीं कह सकते कि इसको एक्टिंग नहीं आती है। ये वो काम नहीं है। वो पंजाबी में हम कहते हैं फलां का टुल लग गया है। ओ भाई, एक बार लगेगा, बार बार थोड़ा ही लगेगा। इतना सस्टेन जो कर रहा होता है ना जी फील्ड में, वो मतलब इसी तरह की बात उन्होंने माहिरा खान के बारे में भी कही थी कि शी कैन बी अ गुड मॉडल, शी इज नॉट एन आर्टिस्ट। ये गलत बात है जी, ऐसा नहीं होता। मायरा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हुमायूं ने भी अपने अपने बहुत सारे सीरियल्स में, और मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, ये तुक्के के साथ नहीं हो जाती है। और वक्त के एक्टर को तस्लीम करना चाहिए।